अस्सलामुअलैकुम। मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ, खैर मक़दम करता हूँ, वेलकम करता हूँ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो आपका उर्दू कवायद, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो लगभग 10 से 20 सवाल जो होते हैं ना वो उर्दू कवायद से होते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उर्दू ग्रामर। उर्दू ग्रामर में आज हम साथियों आपको बताएंगे। सबसे पहले दो तीन बातों को हम लोग जानते हैं। देखिए, हमारे मुंह से जो आवाज निकलती है ना साथियों, हमारे मुंह से जो आवाज निकलती है ना उसको बोलते हैं बोली। क्या बोलते हैं? बोली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोली बोलते हैं। और हम लोग जो बोलते हैं ना साथियों, दो प्रकार की बोली बोलते हैं। एक वो बोली जिसका कोई माना हो और एक वो बोली जिसका कोई माना ना हो। जैसे हम लोग बोलते हैं लड़का वड़का। ध्यान दीजिएगा साथियों, हम लोग कितने प्रकार की बोली बोलते हैं? दो प्रकार की बोली बोलते हैं। एक वो बोली है जिसका कोई माना है और एक वो बोली है जिसका कोई माना नहीं है। जैसे अगर हमने ये बोला लड़का और साथियों साथ में बोल दिया हमने वड़का, तो देखिए लड़का का तो माना हुआ लेकिन वड़का का कोई माना नहीं है। जैसे हम लोग बोलते हैं पानी वानी। क्या बोलते हैं? पानी वानी। तो पानी का तो माना होता है लेकिन वानी का माना नहीं होता। यहां पर एक बात आप समझिए कॉन्सेप्ट वाली, कि इंसान जो बोली बोलता है वो दो प्रकार की बोलता है, यानी उसकी दो किस्में हैं। एक वो बोली जिसका कोई माना है, दूसरा वो बोली जिसका कोई माना नहीं है। तो जिसका माना है ना साथियों उसी को बोलते हैं मौजू। क्या बोलते हैं? मौजू। और जिसका कोई माना नहीं है उसको बोलते हैं मुहम्मल। क्या बोलते हैं? मुहम्मल। अब ध्यान दीजिए एक एक करके। लफ्ज, इंसान के मुंह से जो आवाज निकलती है उसे लफ्ज कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? उसे लफ्ज कहते हैं। और इसमें लफ्ज की दो किस्में। लफ्ज की कितनी किस्में हैं? दो किस्में हैं। एक नंबर में है आपका मौजू, दूसरे नंबर में है आपका मुहम्मल। मौजू किसे बोलते हैं? तो मौजू ऐसा लफ्ज है जिसके कुछ माना हो और उसे कलमा भी कहते हैं, यानी मौजू का ही एक दूसरा नाम कलिमा भी है। जैसे कलम, जैसे पानी, जैसे चाय वगैरह वगैरह। तो ये जो हम बोल रहे हैं ना कलम, पानी, चाय, इसका एक माना आप समझ रहे हैं, तो ये क्या होगा? मौजू होगा। और मुहम्मल वो लफ्ज है जिसके कुछ माना ना हो, जैसे वलम, जैसे वाय, जैसे वोटी। साथियों कलम के साथ जो वलम बोलते हैं, वलम का कोई माना है क्या? चाय के साथ वाय जो बोलते हैं, वाय का कोई माना है क्या? रोटी के साथ वोटी जो बोलते हैं, वोटी का कोई माना है? आप कहेंगे नहीं। तो जिसका कोई माना ना हो उसको बोला जाता है मुहम्मल। क्या बोला जाता है? मुहम्मल। क्या बोला जाता है? मुहम्मल। अब ध्यान दीजिए, नीचे दिए गए जुमलों को गौर से पढ़ें और उनमें मौजू और मुहम्मल का फर्क करें। ध्यान दीजिए, जैसे हम लोग बोलते हैं यहां पर हम लिखते हैं मौजू और यहां पर हम लिखते हैं मुहम्मल। अब दोनों को छांटना है आपको। रोटी वोटी, तो रोटी वोटी में रोटी का तो माना समझ रहे, वोटी का कोई माना नहीं है, तो रोटी हमारा क्या होगा? मौजू होगा। और साथियों वोटी क्या होगा? ये मुहम्मल होगा। पानी वानी, तो पानी क्या होगा? हमारा मौजू होगा। और वानी इसका कोई माना नहीं है तो ये हमारा मुहम्मल हो जाएगा। टाल मटोल, टाल साथियों तुम टाल मटोल मत करो, तो ये टाल जो है ना ये आपका मौजू होगा और मटोल जो है ये आपका क्या होगा? मुहम्मल होगा। हमने खूब खाना वाना खाया, तो यहां पर खाना आपका मौजू होगा लेकिन वाना जो है ना ये आपका मुहम्मल होगा। तो अब आपको कभी भी साथियों ग्रामर से मौजू और मुहम्मल पूछ ले तो आप बता देंगे। और यह बात भी आप याद रखिएगा कि मौजू का ही एक दूसरा नाम है यानी कलीमा। मौजू को ही क्या बोलते हैं? कलीमा बोलते हैं। मौजू को ही क्या बोलते हैं? कलीमा बोलते हैं। ठीक है ना? चलिए, अब एक होता है साथियों जुमला। जुमला किसे बोलते हैं उसको हम लोग जान लेते हैं पहले। जुमला किसे बोलते हैं? जुमला दो या दो से जायद अल्फाज का ऐसा मजमुआ जिससे बात अच्छी तरह समझ में आ जाए उसे जुमला कहते हैं। जैसे कल बहुत गर्मी थी। पहले आप लफ्ज को जान लीजिए, लफ्ज किसे कहते हैं। उससे पहले आप जान लीजिए हर्फ। देखिए अलिफ, बा,
ता, सा, इसी तरह डॉट डॉट या तक आ जाइएगा तो ये जो सिंगल है ना, इसको बोलते हैं हर्फ। इसको क्या बोलते हैं? हर्फ है। और इस हुरूफ को जब आप एक जगह मिला देंगे तो हुरूफ के मजमुआ को बोलते हैं लफ्ज। जैसे साथियों देखिए, हम बोले रात, तो रात में हमने क्या किया? रे जोड़ अलिफ जोड़ ते, 3 हर्फ को मिलाया तब ना ये रात बना। तो यही रात को हम क्या कहेंगे? लफ्ज कहेंगे। क्या कहेंगे? लफ्ज कहेंगे। तो हमें पता ये चला हुरूफ के मजमुआ को लफ्ज कहा जाता। और एक बात याद रखिए, लफ्जों के मजमुआ को जिससे कोई बात मुकम्मल समझ में आ जाती है उसी को साथियों जुमला बोलते हैं। लफ्जों के मजमुआ को क्या बोलते हैं? जुमला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जुमला बोलते हैं। ध्यान दीजिए, वही कहा जा रहा है यहां, 2 या 2 से जायद अल्फाज का ऐसा मजमुआ जिससे बात अच्छी तरह समझ में आ जाए उसे जुमला कहते हैं। जैसे कल बहुत गर्मी थी, मिलजुल कर मेहनत करो, कल जैद बीमार था। तो अगर हम ये बोलते हैं कल बहुत गर्मी थी, तो इसमें कल एक लफ्ज है, बहुत दूसरा लफ्ज है, गर्मी थी तीसरा लफ्ज है। तो 2 से जायद या फिर 2 लफ्ज है ना, तो ये साथियों हमारा कहलाएगा जुमला। मिलजुल कर मेहनत करो, इसमें भी 2 से जायद है। कल जैद बीमार था, इसमें भी 2 से जायद है, ये जुमला कहलाएगा। अब आगे एक बात हमसे और साथियों नोट में कहा जा रहा है, याद रखें जुमले में अल्फाज की एक खास तरतीब होती है, यानी अल्फाज को सेट करने का एक खास पैटर्न होता है, उसी बेस पर हम रखेंगे। ऐसा नहीं है कि आप जैसे मन करे वैसे सेट कर दीजिए तो वो आपका जुमला कहलाएगा। अगर जुमलों में अल्फाज की तरतीब दुरुस्त नहीं होगी तो ऐसे लफ्जों के मजमुआ को जुमला या फिक्रा नहीं कहेंगे। मसलन से दरख्त उड़ गई चिड़िया गई उड़, से दरख्त चिड़िया गई उड़, इससे कोई मतलब आपको समझ में आ रहा? 2 से जायद अल्फाज तो है यहां पर, लेकिन इसका कोई माना नहीं, यानी इसको तरतीब से नहीं सजाया गया। तो यह साथियों आपका क्या होगा? जुमला नहीं होगा। खाया खाना ने में, इससे कोई माना आपको समझ में आ रहा? नहीं समझ में आ रहा, इसकी तरतीब गलत है, तो इसलिए इसको साथियों हम लोग जुमला नहीं कहेंगे। पता यह चला कि 2 से जायद अल्फाज जो होंगे ना वो तो जुमला कहलाएगा, लेकिन उसकी एक खास तरतीब और उसका एक मानेदार साथियों उसका लफ्ज माना भी निकलता हो। ठीक है। उसके बाद साथियों जुमला की किस्में। जुमला जो होता है ना, इसकी 3 किस्में होती है। 1 नंबर में है मुस्बत जुमला, जिसको आप पॉजिटिव सेंटेंस बोलते हैं, मनफी जुमला निगेटिव सेंटेंस, सवालिया जुमला जिसको आप इंट्रोगेटिव बोलते हैं। ठीक है ना। तो जुमला कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन सा साथियों? तो मुस्बत जुमला वो जुमला है जिसमें किसी का काम करना या होना पाया जाए, जैसे अहमद खत लिख रहा है, बच्चे स्कूल जाते हैं। तो इसमें साथियों एक हमको खबर मिल रही है, तो इसलिए यह हमारा मुस्बत जुमला होगा, यानी जिसमें किसी काम के करने या होने का खबर दिया जाए। मनफी जुमला वो जुमला जिसमें किसी काम का करना या होना नहीं पाया जाए, यानी उसमें इस बात की खबर मिल रही कि यह काम नहीं किया गया, उसमें इस बात की खबर मिल रही कि यह काम नहीं हुआ है, तो उसको बोलेंगे मनफी जुमला। जैसे उसने किताब नहीं फाड़ी, तो इसमें यह खबर हमको दिया जा रहा है कि उसने किताब नहीं फाड़ा। फातिमा ने फूल नहीं तोड़ा, यानी फातिमा के फूल नहीं तोड़ने की खबर दी जा रही है, तो इसको बोलेंगे मनफी जुमला। ठीक है। अब सवालिया जुमला तो हम लोग जानते ही हैं। सवालिया जुमला वो जुमला है जिसमें कोई सवाल पूछा जाए, इसे सवालिया जुमला कहते हैं। जैसे क्या ये कलम तुम्हारा है? तो अब इसमें लफ्ज किया के जरिया साथियों क्वेश्चन लग गया ना, तो ये हमारा क्या होगा साथियों? ये हमारा सवालिया जुमला होगा। जैसे 1-2 और मिसालें हैं, अहमद क्यों रो रहा है? तो इसमें भी सवालिया लग गया है, ये भी आपका सवालिया जुमला। क्या तुमने चिड़िया देखी? साथियों ये भी सवालिया जुमला है। उसके बाद आगे देखिए, याद रहे सवालिया जुमला के आखिर में सवालिया निशान यानी क्वेश्चन मार्क होता है, यानी ये वाला मार्क साथियों लगा होता है, तब वो सवालिया जुमला कहलाता है। फातिमा वक्त पर स्कूल जाती है, ये साथियों आपका क्या है? मुस्बत जुमला। कैसा जुमला है ये? मुस्बत जुमला है। ठीक है। क्या फातिमा वक्त पर स्कूल जाती है? ये आपका सवालिया जुमला है। क्या है? ये आपका सवालिया जुमला है। फातिमा स्कूल नहीं जाती है, ये आपका साथियों क्या है? ये आपका मनफी जुमला है। ये तीनों मिसालों को एक बार फिर मैंने रिपीट किया है ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। सभी लोग बताइए आज का ग्रामर मैंने आपको पढ़ाया समझ में आ गया? चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मिलता हूं फिर आपसे नेक्स्ट टाइम।
नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज।